100 साल राज करके गए अंग्रेजों पे, जब यूं यहाँ आए थे। चलो कौन आया है वो भी चश्मा लगा के। पाकिस्तान बस हंदन ज़लता सरद परफॉर्मन हुनरुनु द लोबी यो द स्तरगु लिदले हाल शरीकों चिफाई हंदियाने पज़वपूरी बोली और पाकिस्तानी अंडर मुई ख्वागे शरीकी। तो सब इसका मतलब बता दें जो मैंने पश्तो में कहा, आप जरा इसकी ट्रांसलेशन कर दें। जी मीर साहब, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया। आज मैं आपके साथ परफॉर्मिंग आर्ट्स गेम का एक आंखों देखा मंजर शेयर कर रहा हूं जी, जिसे हिंदुस्तानी इत्तेफाकन कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो ढोल पीट ले और मिठाइयां बांट ले। जी बिल्कुल चौधरी साहब, आपने सही कहा कि मैं हो सकता है ये मेरी कैफियत जो है कभी भी ना हो पाती, और अगर मैं एक इत्तेफाक से खई ड्रामा जो इस वक्त जियो ऑन एयर है वो चल रहा है, और मुझे किसी ने सजेस्ट किया, नूरुल हसन साहब हमारे जो दोस्त हैं और एक्टर, उन्होंने सजेस्ट किया। और देखें कि खई और डंकी मैंने ऊपर नीचे देखी। एक दिन पहले मेरा ये एपिसोड मुकम्मल हुए, 22 या 23 जितने भी खई के लगे हैं, एक शुरू किया और फिर सारी रात जाके इतना ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग और वो अच्छा बुना हुआ है सैयद वजाहत हुसैन ने, कि मैंने 2-3 दिन लगा के उसकी 22-23 किस्से देख ली। जब वो देख ली तो अगली किस्त जो है वो जाहिर है अपने स्पेसिफिक टाइम पे चलनी थी। उससे अगले दिन मैंने डंकी देखी, रेड चिलीज और राजकुमार हैरानी की, और 120 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन और मार्केटिंग। 120 करोड़ जो पाकिस्तानी जो पैसे बनते हैं, 4 अरब 44 करोड़ पाकिस्तानी बजट। आप अंदाजा करिए कि उसके फाइनेंशियल रेडियस का अंदाजा कीजिए। और इस फिल्म ने, राजकुमार हैरानी और SRK की फिल्म डंकी ने जो बिजनेस किया इंडियन 470 करोड़, ये बनता है पाकिस्तानी करेंसी में 16 अरब 84 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। तो उसका आप देखिए फाइनेंशियल एक रेडियस, और पाकिस्तान का खई का मुझे बजट का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, लेकिन ये उसके ऐसे ही होगा कि जैसे आटे में नमक से भी शायद कम पैसे होंगे। लेकिन हुआ क्या, मैं हो सकता है ये सारी जिंदगी ये कंपैरिजन ना कर पाता, और हो सकता है 10 साल ना कर पाता। इत्तेफाक से मैंने पहले खई देखा और उसके बाद ये फिल्म देख ली SRK की। पहले इस व्लॉग को सुनने से पहले और मंतकी मैं आगे बढ़ूं इसके, ये सुन लें कि मैं SRK शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे लोग उन्हें यूजुअली पसंद करते हैं, उनके फैन हैं, और मैं उनका क्रिटिक भी हूँ और उन्हें पसंद भी करता हूँ। और इसी तरह फैसल को पाकिस्तानी होने के कोई नंबर नहीं है, ना 5 ना 10 ना 15, कोई रियाती नंबर नहीं है। यानी नसदियां बाण सांझे होते हैं। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन ये है कि जो भागते हैं उनको मैदान जो है लेवल प्लेइंग फील्ड, नसदियां बाण सांझे होते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। फैसल कुरैशी और SRK जो दुनिया के बड़े स्टार हैं, उनका मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, उनकी एक्टिंग का और उनके एक्टिंग के इम्पैक्ट का। तो पहले बात कर लेते हैं थोड़ा रेड चिलीज की फिल्म जो है, जो मैंने कास्ट आपको बता दी और बिजनेस जो उसने किया वो भी बता दी, और उसका भी जो सब्जेक्ट है वो बड़ा इंटेंस है। जो तीसरी दुनिया से लोग जो हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे जो तीसरी दुनिया में शामिल मुल्क हैं, वहां से डंकी करके, यानी वीजा जिनका नहीं लगता, गरीब लोग होते हैं जो अटेम्प्ट करते हैं हमारे पाकिस्तान से बहुत लोग, और उनकी बड़ी एक दर्दनाक स्टोरी होती है। वो मर जाते हैं, और मरने से पहले जब वो अपना घर छोड़ते हैं तो उन पे उस सफर में क्या गुजरती है, तो ये एक इंटेंस जर्नी है। दूसरी तरफ हम खई को डिस्कस करते हैं, जिसमें फैसल कुरैशी हैं और उसमें खालिद भट्ट साहब, मरहूम खालिद भट्ट साहब का रोल इसमें बहुत ही, उन्होंने समरी उनकी ये है खालिद भट्ट साहब के कैरियर की, के वारिस में चौधरी साहब जो करेक्टर किया था महबूब आलम साहब ने, जो चौधरी का करेक्टर इम्पैक्ट हुआ था, वो खालिद भट्ट साहब ने क्रिएट किया है। उन्होंने 50 साल से ज्यादा, आधी सदी से ज्यादा उन्होंने काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो
जो इम्पैक्ट अपने करियर में क्रिएट करता है कोई बड़ा स्टार, जिस लेवल पे यानी अमजद खान ने गब्बर सिंह का किया या मुस्तफा कुरैशी साहब ने नूरी नाथ का किरदार किया, भट्ट साहब ने वही एक्सीलेंस इसमें देखी है। तो हम बात कर रहे हैं भट्ट साहब की एक्टिंग और उनका सारा सिलसिला, जो उस पर अलहदा एपिसोड में बात करेंगे। इसमें फैसल कुरैशी को देखना है। अच्छा, फैसल कुरैशी के साथ इसमें दुरे फिशां सलीम है हीरोइन प्रोटैगनिस्ट, और खालिद भट्ट साहब, नूरुल हसन है, और इसमें लैला वास्ती, उज़मा हसन ने बड़ा करैक्टर का कमाल किया है। उज़मा हसन की एक्टिंग के बारे में मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जैसे हमारी रूही बानो होती थी आर्टिस्ट, और उज़मा गिलानी, या उस तरफ देखें शबाना आज़मी या ललिता पवार पास्ट में, या नंदिता दास, उस लेवल की एक्टिंग की है। और वो एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हैं कन्वेंशनली, एक बख्तून सरदार की बहू बनी है। बड़ी शानदार एक्टिंग की है उन्होंने। और उसमें जावेद जमाल साहब सीनियर पख्तून एक्टर बादशाह खान के कैरेक्टर में। अच्छा, इसमें मैं लिखा तो देखें, सकलैन अब्बास इसके बहुत अच्छे राइटर हैं जिन्होंने अभी तक 2 ड्रामे लिखे हैं, और उनकी रेशो बड़ी ज़बरदस्त रही है। पहले ड्रामे की भी, और सकलैन अब्बास साहब का ये दूसरा ड्रामा भी बेहतरीन रहा। उन्होंने तो ये लिखा, सैयद वजाहत हुसैन का क्रेडिट और शाबाशी उन्हें ये है कि उनका हर कैरेक्टर जो फ्रेम में एंटर हुआ है, उसकी एक तो लुक्स जो है वो लग रही है कि उसका जो इलाका है वो है पेशावर, और वो इलाका जहाँ ये सिलसिला, ये हमारा केपी और उससे आगे जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो, और टोन जो है, टोन उसके बारे में फिरदौस जमाल साहब की बात मुझे याद आ गई कि फिरदौस जमाल साहब से जब उन पे इल्ज़ाम लगा कि आप क्या दिलीप कुमार साहब की कॉपी करते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि दिलीप कुमार साहब हमारे रूहानी और फनी मुर्शद तो हैं, लेकिन मेरा रीजनल कार्ड, वोकल कार्ड जो पश्तो पख्तून हिंद को बनता है, उसमें तीवर सुर इस्तेमाल होता है। फिरदौस साहब ने वोकल कार्ड में तीवर सुर इस्तेमाल, और बड़ा ये तीवर सुर, तो वो देखें। अब ये दाद तो है सैयद वजाहत हुसैन की कि उन्होंने अपने हर कैरेक्टर को जो लहजा दिया, इसमें उज़मा हसन से, जावेद जमाल से, लैला वास्ती से, नूरुल हसन से, खालिद भट्ट से, और फैसल कुरैशी और दुरे फिशां सलीम जो है, उनके सबके लहजे से लगता है कि उनका एक खास टेरिटरी से ताल्लुक है, जो आम फिल्मों में या ड्रामों में ध्यान नहीं रखा जाता। तो मैं आपको ये अर्ज करूं कि लिमिटेड रिसोर्सेज में यहाँ सेवंथ सिकाई जो अब्दुल्ला काडवानी और हमारे जो असद कुरैशी हैं, ये बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर है, पाकिस्तान के बड़े प्रोड्यूसर हैं। लेकिन अगर इनका कंपैरिजन बॉलीवुड से करवाया जाए, और वो भी रेड चिलीज और राजकुमार हरानी की फिल्म से, एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट यानी 25,000 मेगावाट का, और दूसरी तरफ एक यूपीएस छोटा सा, तो उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये देखिए कि उसका जी मीर साहब, आप ये कंपैरिजन जो कर रहे हैं फिल्म का ड्रामे से कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये खई ड्रामा जो है, इसमें फिल्मी आर्ट और फिल्मी प्रोडक्शन का भी ख्याल रखा गया है? नहीं, ये देखिए, मैं फिल्म का ड्रामे से कंपैरिजन नहीं कर रहा। वो ठीक है, आपने तवज्जो दिलाई कि फिल्म और मीडियम है, टेलीविजन और मीडियम है। मैं इसमें कहना ये चाह रहा हूं कि जो इंटेंसिटी और जो इम्पैक्ट एक परफॉर्मेंस से, एक स्टोरी टेलिंग से, एक कहानी से, एक अदाकारों के एक वो इम्पैक्ट से जो क्रिएट होनी चाहिए, वो असर, वो सहर, वो जादू जो मुझ पे चला है खई का और फैसल कुरैशी का और खालिद भट्ट साहब का खास तौर पे, और उसके अगेंस्ट उसका अगर कंपैरिजन करें डंकी फिल्म से जो बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म है, तो उस फीलिंग की, उस एहसास की, देखिए मुझे 35 साल हो गए हैं जर्नलिज्म में, और फिल्म का ड्रामे का सारी जिंदगी से हम देखने वाले हैं। और मैं
क्वालिफाई करता हूं, क्रिटिक भी हूं। तो मैं ये बता रहा हूं कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज में जो इम्पैक्ट खई जो क्रिएट कर रहा है, और उसमें खास तौर पे मेरा टॉपिक है फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी ने जो क्रिएट किया इम्पैक्ट, वो इंडिया के 9,382 स्क्रीन का जो मुल्क है, और उसमें 2,886 सिनेमा है, और हमारे यहाँ उस तरफ देखेंगे 25 करोड़ का मुल्क और 132 स्क्रीनें और 70 से ज्यादा कम सिनेमाज हैं जिन पे साल से फिल्म भी कोई रिलीज नहीं हुई। वहां ऐसा जादू क्रिएट करना, वहां ऐसा काम क्रिएट करना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। और अब मैं जो बात करने लगा हूं फैसल कुरैशी, जी हां, फैसल कुरैशी साहब किसी तरह भी SRK से कम नहीं है। मैं आपको SRK से मुतल्लक बात करते हुए डर भी लगता है। मैंने ये रेफरेंस तो दे दिया कि मैं SRK का फैन हूं, और मैं 2 रेफरेंस और देता हूं कि उस्ताद सलामत अली खान, जिन्हें इस सदी का तानसेन कहा गया है, और यह भी कहा गया कि शायद तानसेन भी उतना अच्छा नहीं गाते होंगे जितना उस्ताद सलामत खान ने गाया, वो शाहरुख खान के फैन थे। और दूसरी तरफ यावर हयात साहब, पाकिस्तानी टेलीविजन के बाप, जो ड्रामा और जो सारा आप देख रहे हैं उसके पायनियर भी थे, और उन्होंने ये वारस, अभी जिसका मैं जिक्र किया, वारस ड्रामा प्रोजेक्ट उनका था। और यावर हयात साहब ने मुझे कहा, वो भी शाहरुख खान के बड़े फैन थे, और उन्होंने मुझे कहा कि चंद जी, दिलीप कुमार साहब की जो वलायत है, जितने बड़े वो आर्टिस्ट रहे, दिलीप कुमार साहब उस वक्त जिंदा थे, वो वलायत मुंतकिल हो गई है, ट्रांसफर हो गई है शाहरुख खान को। तो शाहरुख खान साहब को हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते, लेकिन ये एहसास मुझे 2 खई और डंकी देख के हुआ है कि फैसल कुरैशी को अगर वो एटमॉस्फेयर दिया जाए, वो फैसिलिटीज दी जाए, वो एम्बियंस दिया जाए, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, प्रोवाइड की जाए, तो फैसल कुरैशी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। SRK से फैसल कुरैशी कम नहीं है। और दूसरी बात, एक और अहम बात मैं ये कहूं कि खई पे तफसील से भी बात होगी। देखें, SRK की अभी पठान फिल्म आई, SRK के जो वालिद साहब थे वो यहाँ थे, पेशावर से थे। जैसे दिलीप कुमार साहब पेशावर से थे, वो वहां गए। जैसे राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर यहाँ से पेशावर से वहां गए। तो शाहरुख खान के जो फैमिली है, आबाओ अजदाद भी पेशावर से गए थे। पठान में उन्होंने वो पश्तून लहजे की कोई जादूगरी नहीं दिखाई, या वो अफगान लहजे की खुशबू नहीं आई ये। और इसके बरक्स देखें फैसल कुरैशी उर्दू स्पीकिंग है, उनकी वालिदा और वालिद दोनों उर्दू स्पीकिंग थे, और लाहौर में उनका सारा ब्रॉटअप हुआ, कराची में भी रहे। आप उनकी जरा पश्तो सुने, इसमें मैं ये समझता हूं कि वही फार्मूला जो दिलीप कुमार साहब ने एक्सीलेंस दिखाई, इसमें गंगा जमुना में जो भोजपुरी बोली दिलीप कुमार साहब ने, फिर वही भोजपुरी बोली गब्बर सिंह ने शोले में। तो आप फैसल कुरैशी की पश्तो सुने, आपको कहीं लगेगा नहीं कि ये लाहौरी है या कराची का या उर्दू स्पीकिंग, वो लगेगा पठान लगेगा। ये होती है किसी आर्टिस्ट की मैं ये समझता हूं कि एक्सीलेंस, कि वो जो बनता है। जैसे अभी हमारे यहाँ मौला जट बनी और लगी, उसमें देखा कि फवाद खान की पंजाबी ठीक नहीं थी, उसमें माहिरा खान की पंजाबी ठीक नहीं थी, उस तरह वो एक्सीलेंस नहीं था जो पंजाबी का होना। अदाकार शान हमारे कहते हैं कि उस फिल्म में टिश्यू से पंजाबी को पकड़ के बोला गया, इस्तेमाल किया गया। तो ये एक आपकी परफॉर्मेंस के नंबर जो है कम करती है। ये कि अगर जो आप बने हुए, जैसे एक मिसाल और ज़हन में आ गई कि गॉड फादर में मार्लन ब्रांडो और द ग्रेट अल पचिनो ने जो बोली है वो सिसिलियन बोली है, क्योंकि वो इटली का एक आयरलैंड है सिसिली, वो वहां से माइग्रेट किए थे, अमेरिका गए थे, और वहां से उन्होंने अंडरवर्ल्ड एक पूरा अपना निजाम बनाया,
तो उन्होंने वहां की अमेरिका की इंग्लिश नहीं बोली। फैसल कुरैशी ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है उस कैरेक्टर का, चिनार खान का, तो वो लगा है कि वो सरदार का बेटा है, और जो खानदानी दुश्मनी जिनका एक इल्लत रहती है जिनकी जिंदगी में, और जो अपनी जिंदगी उस दुश्मनी की भेंट चढ़ जाती है जिंदगी उनके, वो कैरेक्टर फैसल कुरैशी ने इस 2024 में एक बड़ी परफॉर्मेंस देकर ये साबित किया है कि वो इस पाकिस्तान का नहीं, इस रीजन का बड़ा एक्टर है। अच्छा सर, इसमें बताइए कि खाई की रेटिंग क्या जा रही है? रशिद साहब, रेटिंग इसकी बहुत बेहतरीन जा रही है, 9.3 हर एपिसोड की, और एवरेज जो है 9.1 इसकी आउट ऑफ 10 इसकी रेटिंग जा रही है। मुबारकबाद दूंगा फैसल कुरैशी को, और के मैं बाहोशे हवास, और मुझे ये भी कोई नहीं कि मैं फैसल कुरैशी का कोई ISPR हूं, या उन्होंने मुझे ये तफवीज किया है कि मैं उनका ढोल बजाऊं नाम का। ये एक ईमानदारी से, ऑनेस्टी से एक मेरी फीलिंग है कि मैंने देखा, और ये मैंने आप पे वाज़ेह भी किया है, समझाना भी चाहा है। मैं ये ईमानदारी से ये नाकदाना तज्जिया पेश किया है कि फैसल कुरैशी इसमें किसी तरह भी SRK से कम नहीं लगे। बाबा दुरावर, धराब खान।